ब्रह्मामुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मामुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मामुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मामुख से शिव की वाणी। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। ओ सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्यवाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मामुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मामुख से शिव की वाणी। ओम शांति। ब्रह्मामुख से शिव की वाणी। भगवान भी
संसार में जब आता है तो साधारण मनुष्य की तरह अपना कर्म जैसे राम को दिखाया, साधारण वनवासी बनकर राम ने भी साधारण वनवासी का रूप बनाकर शक्तिशाली रावण राज्य को पछाड़ दी। तो संगम, बाबा कहते हैं बच्चे ये बात, ये रहस्य, ये बाबा कहते हैं पहले आप स्वयं समझो, फिर बाबा कहता है दूसरों को समझाओ। कौन सा? बाप दादा। अगर बाबा कहता है तुम यहाँ अटक गए ना, तुमको कुछ भी नहीं मिले। दुनिया में भी बाबा कहता है देखो बच्चा होता है ना, वो बाप को भी पहचानता है और दादे को भी पहचानता है। दोनों अलग अलग होते हैं, हो सकता है दोनों की शक्लें एक जैसी हो, हाँ? लेकिन वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी अपने बाप को बाप और दादे को दादा जानता है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये छोटा सा परिवार है, इसके लिए कहा गया छोटा परिवार सुखी परिवार। यहाँ बाबा कहता है बस यही संबंध है, माँ बाप और बच्चे। बाबा कहता है इस समय तुम आत्माओं का मैं माता पिता और तुम सब, बाबा कहता है मेरे बच्चे। ये छोटा सा परिवार, ये सुखी परिवार। तुम सब आपस में कौन हुए? हाँ, यहाँ कोई किसी की आंटी चाची फूफी मामी नहीं। बाबा ने कहा तुम सब एक पिता के बच्चे। आज बाबा ने मुरली में जिक्र किया है वैजयंती माला। जब भक्ति में पढ़ते थे ना, तो वहां सुनते थे कि सागर का मंथन हुआ। सागर का जब मंथन हुआ तो उस सागर मंथन से वैजयंती माला निकली। सुन लेते थे हम भी कि निकली होगी भैया, देवताओं ने असुरों ने मिलकर किया होगा सागर मंथन, तो क्या क्या नियामतें वहां से निकली। हाँ, बाबा कहता है देखो ये मेरी वैजयंती माला बैठी है सर। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम सब, बाबा कहते हैं बच्चे, इस माला के मणके हो, एक बाप के बनकर एक की श्रीमत पर चलकर। बाबा कहता है बच्चे तुम विश्व की बादशाही जीतते हो, विजय प्राप्त करते हो, विकारों पर जीत पाते हो, ये तुम्हारी विजय है। तुम अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हो, ये तुम्हारी विजय है। इसलिए बाबा कहता है ये माला है। तुम सब, बाबा कहता है वो माला के मणके हो, आत्मा। गोल गोल दिखाई ना, माला की जो मोतियां हैं वो गोल गोल दिखाई, हर एक दूसरे से मैच कर जाती। बाबा कहता है यहाँ बना रहा हूं, देखो पिरो रहा हूं, ज्ञान का सागर हूं ना, मेरे अंदर से ही बाबा ने कहा ये विजय माला के रतन निकल। हमने तो पता नहीं क्या क्या सोचा। वहां से लक्ष्मी निकल आई, वहां से काल्पधेनु जो काल आई थी वो निकल आई, धनवंतरी वैद निकल आया। बाबा कहता है अभी देखो ना, अभी सब मिल रहा है तुमको कि नहीं? तुम्हारे हर दुख की मरहम तुमको दे रहा हूं ना, धनवंतरी वैद बनकर। हाँ, बाबा ने कहा कामधेनु गाय है ना तुम्हारे पास, इच्छा मात्रम विद्या पाना था सो पा लिया। कोई मुक्ति की, कोई मोक्ष की, कोई सुख की, कोई शांति की। बाबा कहता है तुमको अभी इच्छा है? बताओ। बाबा कहता तुम ही हो। बाबा ने कहा वो महालक्ष्मियां जो, बाबा कहता है इस ज्ञान सागर से निकलती हैं। तुम हो, बाबा ने कहा तत्वम। हमने तो कभी सोचा ही नहीं।
सागर मंथन से ही मेरा जन्म हो जाएगा। बाबा कहता देखो ये ज्ञान का सागर आता है। बाबा ने कहा तुमको जो चाहिए बच्चे बाप से ले, बाप तुमको वर्षा देने। सागर थोड़ी अपने में कुछ छिपाता। बाबा कहते हैं तुम ही तो हो मेरे बच्चे। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो नहीं जानती। हाँ वो तो अयोध्या भागते हैं, कोई मथुरा भागता। कहते हैं हम तो दर्शन कर जा। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे बाप दादा का रहस्य समझ गए ना, कि भगवान आता है पर काया में आता है, साधारण तन में आता। आकर के बाबा कहता है कि मैं ब्रह्मा के मुख द्वारा, हाँ बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगाएं बहाता हूं। क्योंकि ब्रह्मा, हाँ बाबा ने कहा ब्रह्मा माना स्थापना सृजन। एक है बाबा कहता है तुमने संसार देखा कुख वंशावली, कि माँ गर्भ धारण करती है और बच्चा पैदा हो जाता। एक है बाबा ने कहा मुख वंशावली। कहते तो कि सारी दुनिया भगवान की, सब भगवान के ही हैं। कि बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी तरह थोड़ी संसार रचता हूँ, कि तुम पहले पढ़ो लिखो कमाओ धमाओ फिर गृहस्थी के बोझ को उठाओ फिर बच्चों को ब्याहो और निकल लो दुनिया से। इतने से हद में भगवान को बांधेंगे क्या हम, जैसे हम खुद हद में बैठे हैं। अपनी चिंताएं बच्चों की चिंताएं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं निर्विकारी हूं, मैं किसी के मोह में नहीं आता करूं, निर्मोही हूं। तभी तुम गाने गाते हो ना, बेदर्दी बाल माँ तुझको। बाबा कहते हैं ताकत चाहिए निर्मोही बनने की, शास्त्रों से नहीं आती। शास्त्रों का भी मोह पड़ जाता है आदमी को, कि मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ और भगवान मेरी तबीयत ठीक रखे, ठीक ठाक चलाता रहे, तो मैं पढ़ता रहूं। जिस दिन नहीं पढ़ पाता, जिस दिन नहीं पढ़ पाता उस दिन, जैसे चेन स्मोकर को सिगरेट नहीं मिलती ना, वो दुखी हो जाता है, ऐसे वो भी दुखी हो जाता। आज तो मैं पढ़ नहीं पाया। होता है ना, रोज कोई मंदिर में दिया जलाता हो, कोई प्रार्थना पूजा करता हो, हाँ अचानक कहीं जाना पड़ जाए, या कई बार होता है लोगों से सुनते हैं कहते हैं आज ऑपरेशन की डेट है हम तो घर पे ही नहीं है, फिर क्या क्या खाना और क्या क्या हो ही रहा है। तो वो फिर जब वो घर आता है ना, वैसे हाथ जोड़ता है भगवान मेरा अपराध क्षमा कर दियो, हफ्ते तो मैं बीमार था और अभी भी 15 दिन मैं वो ड्यूटी नहीं बजाऊंगा जो बजा रहा था इतने साल। तो दर्द है अंदर। वो जो 20 25 20 साल किया होगा उसकी कोई खुशी नहीं है, वो 2 दिन नहीं कर पा रहा उसका सदमा है। कौन लगाएगा हमारी नैया पार, हम ये सदमे लेके ही मरेंगे। क्योंकि बंधन में बंध गई आत्मा, भक्ति के बंधन में बंध गई। ये भी गृहस्थी को ढोने का, जैसे क्या बोले इसको, स्टपनी है ना। जब आदमी पहले तो खुद ही मेहनत करता है ना गृहस्थी का भार ढोने की, जब देखता है कि ये टायर मेरे पंचर हो रहे हैं अभी, तो एक स्टपनी भक्ति की भी हम रखते हैं साथ में, कि तू भी तो है ना मेरा बेदर्दी बाल माँ, तुझे भी मैं रोज याद करता हूँ, ताकि ये गाड़ियां ठीक ठाक चलें, पहले हमारी फिर हमारे बच्चों की। बाबा कहता है कलयुग है कलयुग, समय ही खराब है, तुम क्या ठीक करने में लगे पड़े। समय खराब, जितने मंदिर यहाँ है उतने संसार में कहीं नहीं है। बच्चे यहाँ चोरी हो रहे, क्या कहोगे, जिनको भगवान कह रहे हैं बच्चे चोरी स्मगलिंग हो रही बच्चों की, काला बाजारी यहाँ है।
घूसखोरी इधर है, बेरोजगारी इधर है। क्या है, यहाँ तो इतने मंदिर बने, दुनिया देखो तीर्थ भरे हुए 12 महीने, लोग जा रहे हैं, ट्रेनें, बसें, पुल, सब पुल। हर घर में अशांति, हर मन दुखी। बाबा कहता है देखा कलयुग। इसी कलयुग में बाबा कहता है, इसी को कहता हूं कि तुमको बच्चे अब अंत में अग्नि परीक्षा देनी है। पास होना ना तुमको। कलयुग से कैसे जाना है तुमको? फरिश्ता बनकर निकल। ये अग्नि परीक्षा है। क्या अग्नि परीक्षा है? बाबा कहता है किसी ने तेरा दिल दुखाया, किसी ने धोखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तू उसको वही लौटा रहा है तो तू फेल। अच्छों के साथ अच्छे, ये क्या अच्छाई है? हम अपनों के लिए ही अच्छे हैं बस। दो चार ही हैं बस जिनकी तबीयत पानी मुझे रोज जाननी पड़ती है, जानने की इच्छा होती है कि तू ठीक है, तूने दवाई खा ली, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया। बाकी दुनिया से हमें क्या? हम वो लोग हैं, अचानक कभी किसी का फोन गलती से भूले भटके आ भी जाए ना, क्या कहता आदमी? कहते हैं और भाई आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए, आज कैसे याद आ गई? अरे उसको तो आ भी गई, हमें तो वो भी नहीं आई। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप सब सीताएं हो, राम को याद करती हो, राम को जानती भी नहीं हो, खुद को सीता मानती भी नहीं हो। मजे की बात देखो, तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट करी रावण। तुम क्यों याद करते हो राम? क्यों समझते हो भक्ति बहुत जरूरी है जीवन? बच्चों को सिखाते हैं ना, कहते हैं मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर, मंदिर जाना अच्छा होता है, नाम जपना अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? आदमी तो अच्छा नहीं बन पाता ये सब करते करते, और तोहमत लगाता है, और जाकर भगवान को उलाहने दे आता है कि तूने मेरी सुनी नहीं। जैसे नौकर रखा हो ना घर में, तो उसको आदमी डांट देता है कि सुनता नहीं है, बहरा हो गया, कान बंद कर रखे, पगार किस बात की लेता है? हम भी यही कर रहे होते हैं, इतने साल हो गए, दूध दही माखन मिश्री लड्डू कोई चीज छोड़ी नहीं। खुद खाने से पहले तुझे खिलाया किस लिए? छाती पे मूंग दलने के लिए? हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो हमारी सुने ही ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब मेरी सीताएं हो, तुमको ये नहीं पता। तुम रावण की, बाबा कहता है इस शोक वाटिका में कैद हो, तुमको वो भी नहीं पता। तुम मंदिर में जाके घंटियां बजाते हो, तुम मेरी कीर्तन मेरा यश करते हो, लेकिन बाबा ने कहा मैं कौन हूं, तुमको वो भी नहीं पता। तुम सुख मांगते हो, बाबा कहते हैं बच्चे तुझ आत्मा का सुख क्या है, तुझको वो भी नहीं पता। और कौन सा ये भंवर है जिसको भवसागर कहते हो, तुमको वो भी नहीं पता। तुम मरते के लिए कह रहे हो कि स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चला गया, लेकिन जो जिंदे यहाँ बैठे हैं, ये नरक में बैठे हैं, तुमको ये भी नहीं पता। कुंभकर्ण नहीं हो तुम, नहीं हो कुंभकर्ण। सिर्फ खाना और सोना, यही तो जीवन है। आदमी जिम जा रहा है, आदमी शॉपिंग कर रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, बढ़िया बेडरूम बनाए हैं, बढ़िया एसी गद्दे सब कुछ मेंटेन किया है। कुंभकर्णों ने यही सुख माना हमने जीवन, खाना और सुख। नींद नहीं आती, आदमी तब दुखी। खाने को समय पर अच्छा नहीं भोजन मिलता, आदमी तब दुखी। खा खा के दुखी, सो सो के भी दुखी।
बाबा कहता है देखो, मेरे बिना तुम्हारी कोई गति सदगति करेगा? जब कहता हूँ बाप दादा बैठ बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, तो तुमको तो पहले बुद्धि में ये नहीं आता कि बाप और दादा मतलब। राम भी केवट की नैया पर चढ़ बैठता है संसार के लिए। इसको तारणहारा कह रहे थे, वो खुद बैठ गया किसी की नाव। किसके लिए? हमारे। बाबा कहते हैं बच्चे पर काया में आता हूं। पर काया। बाप कई बार बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो बच्चों की शर्ट निकाल कर पहन लेता है बाप। बच्चे नहीं पहनते, बच्चे कहते हैं पापा की ओल्ड फैशन है सारी। पापा को कहेंगे पापा आप हमारी पहन। पापा पहन लेता है, खुश होता है बड़ा कि मेरे मेरे बच्चे की। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी जो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, लायक बच्चा है, कौन सा है? हाँ? बाबा ने कहा कृष्ण को कितना प्यार करते हो ना। सब जाकर बाबा कहता है उसको झूलों में झुलाते हो। अब तुम बोलो कि तू कृष्ण के तन में आना फिर। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। तुम तो मूर्तियां खरीद के ले आते हो कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग में, बाबा कहता है कृष्ण कहाँ से ले? बाप पहले आए तो बेटे को तैयार करे। तुम कह रहे हो कि बेटा पहले बैठा हो तब बाप उसमें घुस जाए, ऐसे होगा? नहीं बाबा। तुम बाबा कहता है कृष्ण जन्माष्टमी मना सको, इसी के लिए बाबा कहता है पहले शिवरात्रि को जानो। मैं आता हूं तो बाबा कहता है गीता जयंती साथ लेकर आ। इसी गीता के ज्ञान से बाबा कहते हैं बच्चे श्री कृष्ण देव आत्माओं का जन्म होता है। काली आधी रात में तू आया। बाबा कहता है दुनिया के लिए ये अभी काली आधी रात है। सोए पड़े सारे, कह रहे हैं अभी कलयुग है, अभी तो बहुत चले। इसीलिए बाबा कहता है बुद्धि कैसी है उनकी? आज बाबा ने कहा लोहे की बुद्धि, कबाड़ी के भाव। कबाड़ी लेता है ना लोहा, हाँ? किलो के भाव में लोहा तो कभी कबाड़ी निकले आसपास उसको आवाज देना, कहना भैया सोना कैसे लेते हो? हम्म? पूछना, एक बार पूछना लोहा कैसे लेते हो, वो बता देगा आप। रद्दी कैसे लेते हो, वो बता देगा आप। फिर पूछना सोना क्या भाव लेते हो? ये प्रश्न कभी नहीं निकालेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं आकर के तुम अहिल्याओं को छूकर क्या करता हूँ? नारी बनाता हूँ। तुम तो बाबा कहता है पत्थरों सा। मंदिरों में जाओ इनको न्योते दो, देखो कैसे बैठ जाते हैं चौकड़ियां मार के, ताड़ियां बजाने, आरती लेने, प्रसाद लेने। देखो कैसे भीड़ है मंदिरों। और बाबा कहता है यहाँ देखो एक घर में एक बैठा होगा, वो भी खुदा की गनीमत अगर पूरा सुन के जाए तो। वहां लोग नहीं उठते, कहते हैं आरती होने वाली है बस प्रसाद लेके ही उठना। यहाँ समझते हो क्या मतलब होता है इनका? पहले हम भजन कर रहे होते हैं, पहले हम
भेंटे गाते हैं, गीत गाते हैं, उसको याद करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, सिमरन करते हैं उसका। फिर कहते हैं आरती। आरती का मतलब समझे कि वो ऊपर से उतरेगा अभी आरती, तब वहां पर आरती में वो ज्योत जगा कि वो उतरेगा अभी। हाँ? तो थाली कैसी है? गोल है ना। बाबा कहते हैं इसी सृष्टि पे उतरता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे उतरने के बाद, आरती के बाद ही क्या होता है, तुम प्रसाद पाते। नहीं तो पहले आरती कर लो, फिर भजन कर लो, प्रसाद बाद में। प्रसाद पहले ही खिला दो लोगों को, क्या वेट करा रहे। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बात तो यही है, भक्ति में जो तुम कर रहे हो, बाबा ने कहा वो यहाँ की कॉपी भी नहीं कर पाते। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अभी हम कहीं बैठे थे, एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया हुआ था कहीं, तो उसके मैंने देखा जो बैग में उसने एक बंडल था, छोटे छोटे नोट थे उसके अंदर, वो चूरन के। आजकल खरीदते भी हैं बच्चे स्टेशनरी शॉप से। तो 200 के, 50 के, ऐसे ऐसे नोट उसने रबड़ बैंड लगा के रखे। बाबा कहते हैं तुम्हें असली और नकली का कोई भेद समझ में आता होगा। अब तो बाबा कहता है आंखें फाड़ो थोड़ी सी, तुमको शास्त्रों से, भक्ति से क्या मिल रहा है। और बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुमको क्या मिल रहा है। आप ही पूजे, आप ही पुजारी। समझ में आ रहा है कि नहीं। बाबा कहता है तुझ आत्मा के 84 जन्म है। कौन कह रहा है? कोई कोई यहाँ श्री श्री महाराज जी नहीं बैठे हुए कोई, कि किसी की बायोग्राफी उठाओ कि फलाने गांव से, फलाने स्टेट से है और इतने साल वैरागी रहा, ये किया, ये गुरु धारण किया, इतनी उम्र थी और फिर निकल लिया। बाबा कहता है तुम मुझे पहचान तो रहे हो ना। मैं असोचता, मैं अभोगता, अकर्ता। लेकिन सारी सृष्टि को बाबा ने कहा बच्चे मैं अकर्ता बनकर भी परिवर्तन कर जाता हूँ। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं। दुनिया शोर मचाती रहेगी, मचा रही है ना, चारों तरफ देखो कैसी चीख पुकार, सुनाई पड़ती है कि नहीं। लेकिन बाबा कहता है माया मोहिनी है ना, बीच बीच में शादी के कार्ड आ जाते हैं, बीच बीच में बर्थडे आ जाते हैं ना, ध्यान भटका जाती है वो। कभी कभी एक आधी बूंद शहद की गिर जाती है वो, तुमको बाबा कहता है काल भुला देती है आकर, तुमको तुम्हारी मृत्यु भुला देती है। तुमको पल भर के लिए बाबा कहता है तुमको तुम्हारे दुख भूल जाते हैं। जैसे सीता मगन हो जाती है सोने की लंका देख के, राम तो पता नहीं देर लगाए कब आए कब ना आए, यहाँ का तो मजा ले लूं। हूं तो मैं राम की, लेकिन क्या कर, बाबा कहता है देखो विराट लीला देखनी है, इसको देखो। तुम कौन सी विराट लीला देखने में लगे। बाबा कहता है ये है विराट लीला। तू है कौन? और तू, बाबा कहता है देख समझ कर खुद को क्या बैठा, ये विराट लीला है, बहुत बड़ी जबरदस्त विराट लीला। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा तो मेरे साथ वहां शांति धाम में रहने वाली, तुम सब, बाबा कहता है आत्माएं हो स्टार मिशन। और यहाँ बाबा कहते हैं देखो कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ। बाबा कहता है काठ काठ की जो लकड़ी है वो मैंने जैसे चंदन में लगा दिया। तो बाबा कहता है आत्माएं यहाँ आते हो पाठ बजाने के लिए। बाबा कहता है तुम यही फंस के रह गए ना, देखो। इसलिए मुक्तिदाता केवल एक राम का है। कि गंगा का जल पीने से बाबा कहता है कोई मुक्ति मिली।
तुम तो गंगा के जल के ही गुलाम हो गए। मुक्त होना था ना, तो गंगा जल से भी मुक्त होना है। क्योंकि स्वयं मैं आत्मा जब स्वयं को पहचानती हूं तो मैं तो मुक्त हूं। ये गंगा का जल भी मेरी वाइब्रेशन से इतना पावरफुल हुआ है कि जिसको मैं छू लूं, जिसके प्रति मेरा संकल्प चले, बाबा कहता है बच्चे वो वस्तु वो व्यक्ति भी मुक्त हो गया। क्योंकि तू ही मुक्त, तुझे कौन बांधेगा। बाबा कहता है ये तुमको मैं राजयोग सिखाने। बाबा कहता है देखो तुम तो कंगाल बन के बैठे हो सर, खाली ही है ना सर। हाँ? आज भी बाबा कह रहा है कि देखो मरना तो सबको जरूर है। कह रहा नहीं कह रहा। एक दिन तो बाबा कहता है देखो अब तुमने एक दिन भी ये जो बोल दिया ना, ये कुंभकर्ण बोलता है। एक दिन पता नहीं कितने वर्षों बाद आना है, क्या टेंशन लेनी। और मरना ही है सब, पता ही है सब छोड़ना ही है, छूटना ही है। तो जब सब छूटना ही है तो फिर 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की कहते हैं चांदनी। तो दुनिया लगी हुई, किसको सुख मानते हैं लोग। हाँ, बाबा ने कहा इन कर्मेंद्रियों से वो मन जैसे जैसे पुरानी स्मृति, पुराना स्वभाव, संस्कार तुमको दौड़ा रहा है, ऐसे ही बाबा कहता है तुम दौड़ते चले जाते। बाबा कहता है तुमने अपने को आत्मा तो समझा नहीं, उसका स्वरूप तो बाबा कहता है तुम बने ही नहीं। तो बाबा कहता है लास्ट में कंसोलेशन प्राइज है, एक दूसरे को कह रहे होते हो कि आत्मा तो अमर होती है, शरीर ही छूटते हैं, फिर कोई नया शरीर ले लेती है। ये तो कंसोलेशन है, फिर रो काहे को रहा है? फिर अपनी चिंता काहे को लगा के बैठा है कि मुझे क्या होगा, मेरी कौन करेगा। बाबा कहता है देखा तुमने सीताओं को, इसी को कहता हूं ये रावण की, बाबा ने कहा ये माया नगरी है जहां बैठे हो। इसको कह रहा हूं मेघनाथ बैठे हैं यहाँ, कितना अहंकार पाले बैठे हैं। किसी ने नोट इकट्ठे कर लिए, किसी ने वोट इकट्ठे कर लिए, किसी ने परिवार, बच्चे, पोते, दोते सब लाइनें लगा ली। बाबा कहता देखो जब मैं आता हूँ ना, तो बाबा कहता इन्हीं के पीछे यही साहूकारी संभाले संभाले तुम कहते हो हमारे पास समय नहीं है मुरली का। लास्ट में करना मेरी फोटो रखकर सत्संग, तब सुनेंगे फ्री होकर। अभी क्या करें। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे सत्संग वो जहाँ बाबा कहता है भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा, और कोई सत्य नहीं है संसार में, और कोई सत्संग नहीं संसार में। बाबा कहता है केवल इस संगम के अलावा। किसके सानिध्य में, कौन से बाबा कहता है सत्य के संग में तुम जुड़े। क्या सत्य है बाबा कहता है भक्ति, किसके साथ बैठ 25-50 लोगों के कठ को सत्संग कह रहे हैं। सामने वो मूर्तियां रखी हैं, तस्वीरें रखी हैं, क्या उसको सत्संग कह रहे हैं। या माचिस से जो मैंने जोत जगाई है मैं उसको सत्संग मान रही हूँ। क्या है सत्य इन सब में। जोत अभी है, तेल खत्म, जोत बुझ गई। ये 20-50 लोग अभी बैठे हैं, ये कितनी बार तो बेचारे उठते हैं, कभी किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को पानी जाना है, किसी का घर, किसी का बच्चा। ये सत्य हैं सारे, ये तो झूठ की दुनिया है। ये बेचारे दुखी होके बैठे हो, वो सोचते हैं फलानी बुला गई है, नहीं गई तो फिर बुरा भी मान जाएगी, और भगवान के कीर्तन में जाने से तो अच्छा ही है, अच्छा ही होगा, पुण्य ही जमा होगा। 50 लोगों में कोई एक भी नहीं बैठा जो भगवान को जाने। वो दावेदारी सबकी कि फलाना तो जो है ना बड़ा भक्ति वाला है।
इतने भजन, इतनी कथाएं, इतना कुछ उसको पता है, इसी को ज्ञान बना दिया, इसी को ज्ञान बना। बाबा कहते हैं जिनके तुम पैर पकड़ते हो ना, हम्म, हमने अमर कर दिए नाम कि तुलसीदास ये था। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब राम की महिमा खुद लिख, और कह रहे नेति नेति कि उसका अंत नहीं, इनको मिला नहीं। वो बाबा कहते हैं इनकी पढ़कर तेरे को मिल जाए वाला। कल परसों एक फोन आया अपने पास में, तो अपने पास वो बहुत पुराने समय की एक भागवत पढ़ी है, हमने पढ़ी है स्कूल टाइम में वो। तो उनका एक मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि उनको बोलना अगर वो पढ़ ली है तो मुझको भेज देंगे, है ना। तो हम सोच रहे, मैंने कहा ये भागवत, इसमें 12 स्कंद है, इतनी मोटी होएगी वो, बहुत मोटी है। अगर कोई उसका एक एक अध्याय भी रोज पढ़े ना, तो साल डेढ़ चाहिए आदमी को। और उसमें भी ये नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वो बस, नहीं, वो भी एक ये होगा कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने भागवत पढ़ रखी है। तो हम, बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे सच्चे 7 फेरे ये हैं, नीट एंड क्लीन बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ। वहां तो बाबा ने मुरली में कहा ना, एक है गीता, एक है भागवत। गीता में राजयोग है, भागवत में क्या है? बाबा ने कहा भागवत में कथाएं हैं। फलाने युग में ये राजा हुआ, ये राजा हुआ, ये राजा हुआ, वो बताया, कहानियां है, सारी कथाएं हैं। तो हम सोच रहे इसको फोन करेंगे कि भैया देख तेरे पास दो ऑप्शंस है, एक तो ये भागवत है जो मैंने कई साल पढ़ी है, ये सुना दूं ब्रीफ करके, या जो रियल गोल्ड है ये बता दूं तुझे, क्या चाहिए? उसके सामने ये दो ऑप्शंस रखने हैं मुझे। ये शिवरात्रि निकल जाए फिर इसके बाद देख, है ना। दुनिया को नहीं पता, आज भी लोग सोचता है कि देखो दुखी हर आदमी, हर एक की अगर पर्सनल लाइफ देखें ना, तो सिर्फ नोट होने से, औलाद होने से ये नहीं है कि आदमी सोचे कि मैं तो नहीं। बहुत से ऐसे पेन है, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये 7 दिन की सच्ची सच्ची भागवत, ये तेरी ही कथा है। मैं तुझे किसी युग के राजाओं की कहानियां नहीं सुनाने बैठू। तो बाबा कहता है तूने बहुत सुनी। हम्म, बाबा कहता है तुम ही तो राजे महाराजे थे स्वर्ग के। बाबा कहता है तुम देखो पोथियां ढूंढ रहे हो कि वो पोथी मुझे पढ़ने को मिल जाए। पोथी कौन पढ़ते? हाँ? बाबा ने कहा देखो यहाँ है ना, ये ड्युअलिटी की दुनिया है, ये कलयुग। ड्युअलिटी भी नहीं, बाबा कहते हैं रावण के 10 शीश है, मन भागेगा कभी इधर कभी उधर। आज भी बाबा ने कहा, क्रिश्चियंस देखो, बाबा ने कहा, और हिंदू देखो। बाबा ने कहा क्रिश्चियंस कितने हैं और हिंदू कितने हैं? बाबा कहता है ये हिंदू ही कन्वर्ट होते चले जाते, कन्वर्ट होते नहीं है। रोज पता नहीं कितने लोग अपना धर्म परिवर्तन करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, हाँ, यहाँ बाबा कहता है जो सत्य धर्म है, वो तो बाबा कहता है एक शिव ही है जो शिवालय स्थापन कर। हम जब संस्कृत पढ़ते थे ना, तो हमको वहां सिखाया जाता था शिव प्लस आलय, शिव आलय, वो स्थान जहाँ शिव निवास करता है। अब देखो इतने साल बाद बाबा कहते हैं बच्चे शिवालय, मैं तुझ आत्मा का बाप, तेरे रहने के लिए जगह बनाऊंगा। कौन सी? बाबा ने कहा जिसको तुम स्वर्ग कहते हो। तुम सब बच्चे, बाबा कहते हैं शिवालय में जाओगे। बाप मकान बनाए और बच्चे बच्चे रुल रहे हैं, धक्के खा रहे, प्लॉटों के पीछे, जमीनों के पीछे यहाँ लड़मर खप रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको
शिवालय की ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम समझो तब, जब बाबा कहता है तुम इसको पहले नरकाले तो समझो कि नरक में फंसे पड़े सारे। जितना जी लो उतना भरता है आदमी का पेट। अभी कोई हमें बता रहा, कहते हमारे वहाँ 97 ईयर्स का है कोई, ट्रस्टी है स्कूल में कोई 97 ईयर्स, वो डेली टाइम पर यहाँ पहुंचता है। तो हम उससे एक दिन पूछ रहे, मैंने कहा सर आप 97 के हो चुके हो तो मरने का मन तो नहीं करता होगा आप? बोले कि मैं मरने का मन क्यों करेगा, अभी तो मन करता है जीव। क्यों? क्योंकि वो कहती फिटनेस अच्छी है, हेल्थ वेल्थ अच्छी है उसकी। तो कहता है कि नहीं 97 में भी मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं मर जाऊं। ये तो जब आदमी थोड़ा सा दुख में जाता है ना, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अपना। हम्म? कोई शरीर से दुखी होता है तब कहता है भगवान ले ले, कोई शरीर से ठीक ठाक होता है, अंदर इतना दर्द है इतना वजन है, कहता है भगवान मुझे ऐसी जिंदगी से तो मौत, शरीर ठीक होने के बावजूद। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तन और मन, ये तो बाबा कहता है लेयर्स हैं जो तू ओढ़ के बैठ गया। और बाबा कहता है अब मैं कहता हूँ, बच्चों को कहो ना कि ला ये मुझे दे दे, अब बच्चा देता नहीं, हाथ में अगर चाकू भी क्यों ना पकड़ के बैठो। माँ बाप को तो पता है कि चाकू छीनूंगा तो छीना झपटी में अपना ही नुकसान कर ले। तो बाबा भी छीना झपटी नहीं करता हमसे, जैसे मौत आती है ना, मौत तो छीना झपटी करती है, वो जो अंदर दर्द होता है सब छूटने वाला, शरीर छूटने वाला, है ना, मौत छीना झपटी करती है, सीना जोरी करती है, तभी आदमी का यूरिन पास हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं छीना झपटी क्या करूं, बाबा कहता है ये तो वैसे ही जाना है तेरे से, खुद ही कहते हो मौत से कौन जीतेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जो तेरा है ही नहीं, है ही नहीं, बाबा ने कहा। कह रहे होता है ना आदमी, कहते हैं बस जितने दिन दाना पानी है बस बढ़ा लो, दाना पानी बढ़ा लो, क्या हो गया। नया राशन कार्ड बनवा लो, क्या नहीं बन जाता, भारत में पैसा दो सब बन जाता, बना लो नया राशन कार्ड। हम ही कहते थे अपनी माँ के लिए, हाँ, कहते थे इसके हिस्से की दो रोटी नहीं थी तेरे पास भिखारी कहीं का, ऐसे बोल देते थे उसको, मेरे हिस्से की ले लेता, दुनिया खा पी रही है, एक मेरी माँ के लिए दो रोटियां नहीं थी, लानत है तेरे, बोलते थे उसको। बाबा कहता है ये दर्द लेके मरेगा, इसी अज्ञानता में मरेगा। अरे ये शरीर तो बाबा कहता है किसी काम धंधे के लिए दिए थे तुम, कोई पर्पस के लिए तुम इस नैया पर चढ़े थे, तुम इसी को ही रो रहे हो कि इतने साल की ये बीमारी वो बीमारी क्यों हो गई, क्या हो गया। अरे नैया पे चढ़े थे तो सही से किनारे लग के उतर जाते। ये शरीर किसी काम के लिए मिले, ये धक्के खाते खाते गोडों की ग्रीसे घटाने के लिए नहीं मिले थे। कह रहा होता है ना आदमी, बच्चों के रिश्ते ढूंढते ढूंढते चप्पलें घिस गई, कहाँ घिसी चप्पलें, चप्पलें बहुत घिसाई हैं, और सर पे खाई भी खूब, इन्हीं से ही खाई। बाबा कहते हैं बच्चे शिवालय लेके जा रहा हूं, पता है तुमको क्या होता है शिवालय? तुम तो इतना ही समझते हो जहां वो शिवलिंग पड़ा होता है ना उसको शिवालय। देखना कभी, जहां शिवलिंग पड़ा होता है ना वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड, वो अचल अडोल है, उसको वो ये नहीं कि झाड़ पोछ करने के लिए उठा के यहाँ रख लेगा फिर झाड़ पोछ करके फिर छोड़ दे। बाबा कहता है तुम्हारी मंदिर की मूर्तियां भी देखो तो, और बाबा कहता है एक मुझे भी देखो तो, मुझे तो तुमने जमीन में बिठाया है।
बाप है ना, ये बच्चों की पुरानी बेल्टें, जूते, टाइयां, बेचारा जो समझ में आता है पहन ले। कितना प्यारा बाप। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ही मर्सिडीज में बैठ ना, कोई चूहे की सवारी पे बैठेगा, कोई कमल फूल पे बैठेगा, हाँ, कोई मोर पे तो कोई हंस पे, कोई शेर पे। ये गाड़ियों पे बैठते हैं बच्चे मेरे, मैं जमीन पे ही बैठ जाता। डाउन टू अर्थ, निरअहंकार। बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बना। तुम खुद को पतित मानते हो? हाँ, हमारे में भक्ति का इतना अहम है, दुखी मानते हैं, और हमारे दुख का कारण हम किसको मान रहे होते हैं? हाँ, क्या कहता है पंडित? कहता आपने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको जो एफडी मैच्योरिटी अमाउंट था ना, वो मिला नहीं। हम भी एग्री हो जाते हैं, कहते हैं हाँ, मैंने तो बस सबके साथ अच्छा ही, मैं बहुत अच्छा हूं ना, मेरा दिल बड़ा साफ है। मैं किसी को रोते देखता हूँ तो मुझे भी रोना आ ही जाता है, मेरा दिल बड़ा साफ है। कोई पर्ची कटाने आता है, मैं भी 20-50 रुपए दे देता हूँ, मेरा दिल बड़ा साफ। मैं रोज मंदिर में जाकर माला पूजा अर्चना जो मेरे को समझ में है मैं करता हूँ, मेरा दिल साफ। कई बेचारे इतने प्यारे हैं, वो कहते हैं हम कभी मंदिर नहीं जाते। लेकिन हम दूसरों के काम आ जाते, हमारा दिल साफ। ये खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, इनसे क्या आर्ग्यू करे कोई। बाबा कहते हैं जिनके दिल साफ है उनके दिल दुखी क्यों? आंसर करो, सुन नहीं बैठते हो रोज रोज, कभी कभी कम्युनिकेट भी किया करो। बाबा तो पूछता है बच्चों से, ममता नहीं पूछती, ममता की इतनी विजडम नहीं है। वो पूछता है बच्चे तुम कह रहे हो मेरा दिल साफ, मेरा दिल साफ, मेरा दिल साफ। बाबा ने कहा जो दिल साफ है बच्चे वो दुखी क्यों? खोलो ना, कोई तो मुंह खोलो। कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही, सुन के हम चल पड़े। बोलो बाबू, दिल दुखे है ना तुम्हारे बाबा? तब बाबा कहता है ये सीता राम को पुकारती, पुकारती है नहीं पुकारती? हम्म? बाबा कहता है मान लोगे कि कपड़ा मैला है तब तो मैं मेहनत करूं तुम्हारे साथ। अगर तुम, बाबा कहता है यही नहीं मानो कि कपड़ा मैला है, तो बाबा कहता है फिर मान जाओ बाबा, आप निर्दोष भी हो। वो तो बेचारा यहाँ तक भी क्या, ये मैल ये मेरी अपनी नहीं है, ये दुख मेरा अपना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा ऐसा ही बना है, ऐसा ही बना है। तो बाबा ने कहा यहाँ इतनी आत्माएं हैं। बाबा कहता है आपस में इनके कार्मिक अकाउंट इस समय। अब देखो वो न्यूज़ें आती है ना, कि फोन आ रहे हैं कि स्कूल में कहीं बॉम्ब है तो बच्चों को लेके जाओ, क्या क्या करो, कितना कुछ हो रहा है हम कभी स्कूल जाते थे ना, ना हमको कोई छोड़ने वाला ना कोई लेके जाने वाला। किसी को ये, हमारे बाप को ये नहीं पता होता था कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में जाता, नहीं पता होता था।
कभी कोई हमारी कॉपियां खोल के ही नहीं देखता, कोई ट्यूशन ही नहीं होती थी। आज देखो, कल हम बैठे थे एक जगह, तो ट्यूशंस लेती हैं, तो वो कहने लगी कि उसकी माँ आई थी एक बच्चे की छोटी, कह रही देखो 3 दिन से इसने ये कुछ याद ही नहीं किया। तो माँ बोली, कह रही स्कूल जाती हूँ, वो कहते हैं कि ट्यूशन में इसको इस चीज के ऊपर बोलो कि मैम ट्यूशन में ये सिखाए समझाए। ट्यूशन वाली मुझे कह रही है कि तू करा। यदि हमारे साथ तो हमें तो बच्चे अनपढ़ समझते हैं। हमारे पास बच्चे बैठते तो हम यहाँ बेचते काहे को। देखो, इस समय हम बच्चों की पढ़ाइयों पर चिल्लड़ नहीं लगा रहे अभी। बहुत ह्यूज अमाउंट इस समय बच्चों की एजुकेशन पे जा रहा है। 25-25 हजार लोग नर्सरी का दे रहे हैं अभी। सोच लेना, समझ लेना इन बातों को। अभी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, माँ बाप खुद कह जाता कि बच्चों ने बात करने की तमीज भी नहीं सीखी। बावजूद ट्यूशन जाते हैं, बावजूद बड़े स्कूलों में जाते हैं, वैने छोड़ने ले जाने आती हैं। और इनका जो एसेसरी है ना स्कूलों की, वो तो हम देख के हैरान हो जाते हैं। हम कई बार कंपेयर करते हैं, मैं भैया तुम धन्य हो, तुम्हारे स्कूल के बैग 1500-1500 रुपए के, और भी एक्सपेंसिव, जितना गुड़ डालो। हम्म? और हम सब एक वो जनरेशन है, हाँ, जो एक्सचेंज कर लेते थे कि तेरा ड्राइंग का पेपर कब है, अच्छा ये कलर ना कल मेरे को चाहिए, 2 दिन बाद तेरा पेपर होएगा, तू ले। हाँ, ज्योमेट्री मांग आते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। छोटे हो जाते थे, नहीं, सस्ते टाइम पर पड़ गए, और मुझे लगता है इस जनरेशन से अच्छे ही पड़ गए, है ना। बाबा कहते देखो इस पढ़ाई को तुम कितनी वर्थ देते हो, ट्रांसपोर्टेशन फीस, है ना, और जो बच्चों की पिकनिक शिकनिक होती है वो अलग से सब कुछ। और मजे की बात, आज जब बच्चा अपना बर्थडे मनाता है ना, तो क्या कहता है, कहता है वो इतने बच्चे बुला रखे हैं, इनको रिटर्न गिफ्ट पहले दे दे। वो दे ना दे, लेकिन तू रिटर्न गिफ्ट लेके रख साथ। पापा कहते देखो, एक जन्म की पढ़ाई, है ना, हम बच्चों को बार बार प्रेशराइज करते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले, है ना। तो हमको ये समझ में है कि ये आज अगर पढ़ लिख जाएंगे तो आने वाले समय में अर्निंग अच्छी होगी। लड़की को लड़का अच्छा मिल जाएगा, लड़के को लड़की अच्छी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। पढ़ाई आधार बना दी ना, मस्ट कर। पहले तो लड़कों के ऊपर होता था कि तुम कमाओ, अब लड़कियों के ऊपर भी है कि अगर अच्छी जिंदगी, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ करके तुम केवल क्या करते हो, मजदूरी कर लो, खर्चा पानी निकालोगे, गृहस्थियां चला लो। बाबा कहता है दुखी तो तुम। ऐसा थोड़ी है कि एमबीबीएस करने के बाद, एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद मैं इतना खुशहाल हो जाऊंगा कि मुझे किसी मंदिर भगवान की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सक्षम, सर्वगला संपूर्ण, रिश्ते भी अच्छे होंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी, माइंड भी अच्छा होगा, हाँ, भाग्य भी अच्छा, सब कुछ हो जाने वाला है इस पढ़ाई से। मिल जाएगा सब कुछ इस पढ़ाई से। और इस पढ़ाई से नोट भी मिल जाए, ये भी कोई श्योरिटी। पढ़े लिखे बैठे हैं। अभी भी कह रहे हैं ये जो एआई आ रहा है और कितनी चीजें आ रही हैं, कितने लोगों की नौकरियां हाथ से जाएं। तभी तो इतना कुछ चल रहा है अभी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिस्मानी पढ़ाई के लिए तुम कितने धक्के खाते, कितना खर्चा करते,
तब भी इस औलाद से तुमको सुख मिलेगा, नो श्योरिटी। हो सकता है खर्चा पानी लाकर दे दे तुमको, इतनी शर्म निभा जाए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी वो अंतर बल तुम्हारे पास कहाँ है। कल सुन रहे थे ना, वो माता जी कहती बच्चे बेटे बहू बोलते ही नहीं मेरे से। पैसे की कमी थोड़ी है उसको। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझा। हाँ, आत्मा क्या है? बाबा कहते हैं साइलेंस। ये बोलना, ये सुनना, ये हंसना, ये बतियाना, ये सब बाबा ने कहा ये सब देह का भाग है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे साथ 4-4 6-6 घंटे रोज बोलते हैं, इनके बड़े तुम्हारे साथ में। किसी के घर फोन पर बात हो रही थी, तो कोई है उनके पड़ोस में ना, वो रेगुलर वहां आते जाते, तो काफी अच्छी हंसी मजाक ये वो सब चलता। तो हम फोन पे ही थे, तो आए तो कहने लगे वो आ गए हैं। सुबह आया नहीं था चाय पीने, तो इस समय आया है। रेगुलर उसकी चाय फिक्स है। कहने लगे सुबह वो आया नहीं चाय पीने, तो इसके हिस्से की चाय फिर फेंक दी मैंने, इस समय आ गया है ना। तो फोन हाथ पे रखे रखे ही उसने उसको क्या बोला, कहने लगी कि मैं चाय बनाऊं। तो मजाक करते हैं, जैसे कहते हैं ये आता है तो हमारा खून बढ़ जाता है। जैसे हम कहते हैं तू रोज आया कर, मिस मत किया। तो हंसी मजाक का वो माहौल था, रिसीवर अपने हाथ में ही था उस समय। तो वो उनको कहने लगे, कहते हैं कि तो सुबह तो आया नहीं, तो चाय बनाओ। तो उसने थोड़ा सा पता नहीं क्या वर्ड यूज किया, इनको सुनाई पड़ा चाय नहीं शराब, ऐसा कुछ। तो इन्होंने हंसकर बोला मैं तेरे को आज शराब दे देती हूँ। क्या शराब दिया उसको? कहते अगले जन्म में तेरी 7 बीवियां। और वो अगला क्या बोल रहा, कह रहा अगले जन्म में मैं तेरा बेटा बनूं। जिनके हाथ में फोन था मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये शराब तो तूने खुद को ही दे दिया, 7 बहुएं तेरी हुई। एक शराब कम था, 7 बहुएं। हाँ, तो सारे हंसने बोलने लगे, कहते हैं कौन है फोन पर ये। तो मैं कहा एक पत्ता हमारा भी फेंक देना, हमने भी ये बोला उसको कि तेरी अगर 7 शादियां हो गई और तू मेरा ही बेटा बन गया, तो ये शराब तेरे को नहीं, ये तो मुझे लगेगा। हमें अपना सुख कहाँ से चाहिए, कहाँ से? ये सब देह का भान। ये किसी के आगे से हम हंसते हैं, और फिर किसी के जाने से फिर क्या करोगे? आना जाना हंसना फिर रोना। बाबा कहते हैं मैं आपको कह रहा हूँ आप आत्मा, और बाबा ने कहा फिर ये सारा चक्र है ना, हाँ ये आत्माओं का, ये इनका स्वभाव, ये इनका संस्कार, ये तेरे लिए थोड़ी बदलेंगे बुद्धू, तेरे लिए थोड़ी बदल जाए। मुझे सपोज मुझे मौसम ऐसा पसंद है कि सर्दी अच्छी नहीं लगती। अब मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां 12 महीने सर्दी है, तो वहां का क्लाइमेट मेरे लिए क्यों बदले? क्या बदल सकता है? कि भाई हमारे तो ऐसे आ गया एक आदमी जिसको सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है, सर्दी इसको पसंद ही नहीं। तो क्या वहां का क्लाइमेट मेरे लिए बदल सकता है? क्या मेरा ये सोचना मुझे पेन नहीं देगा कि देख कोई बदला ही नहीं मेरे लिए, मैंने तो कितना जतन किया इनको बदलने का, गर्मी के कपड़े ही लेके आया कि मैं तो ऐसा हूं, मेरा तो दिल साफ है, लेकिन ये नहीं बदल रहे मेरे। उन बेचारों को तो पता भी नहीं कि तुम यहाँ 1 घंटा बैठ के किसको बदलना चाह रहे, दुनिया को या खुद को?
किसको बदलना है? तो राम को अपनी सीता से मतलब है। वो कहता है ये सारी जो दुनिया है ना तेरे मन की, ये ऐसे ये वैसे, उसका स्वभाव, उसकी नेचर, बाबा ने कहा ये तो भंभोर को आग लगी पड़ी, इनको बदलने में अपनी शक्ति लगा दी तुमने। अपनी शक्ति लगा दी माना अपनी शांति गवा दी। पावर थी आपके पास साइलेंस की, वही तुम्हारा सुख था, वही तुम्हारी एक रस अचल अडोल स्थिति थी। बाबा कहता है बस चारों तरफ बाबा ने कहा अग्नि है। बाबा कहता है बीच में कौन है? विकारों की अग्नि है ना। इस बाबा कहता है आपकी अग्नि परीक्षा यही कि विकारों की अग्नि होगी चारों तरफ, क्रोध की, माया की, मोह की, लोभ की, क्रोध की। लेकिन बाबा ने कहा तू आत्मा साइलेंस। सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी बाबा ने कहा जैसे अनटच। इसको कहा गया है सीता, राम ने छुई तो नहीं, रावण ने छुई तो नहीं, है ना? क्योंकि हमने शरीर समझा है ना, सीता को, रावण को। तो आदमी और औरत की बात सामने दिखाई देती है कि अग्नि परीक्षा इसलिए राम ने ली कि कहीं रावण पर पुरुष ने मेरी सीता को मैला तो नहीं कर दिया, तो दे अग्नि परीक्षा। बाबा ने कहा मैं ये बात थोड़ी कर रहा हूं, ये थोड़ी कह रहा हूं तुम्हें, शरीर तो तुम यही फूक देते हो। तो क्या ये सब राम की सीता है? बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी संगम पर जब तुम आत्माएं अपने राम से मिलती हो, जब बाबा कहता है इस रावण की कैद से मैं तुमको बाहर निकाल रहा होता हूँ, तब बाबा कहते हैं बच्चे एक अग्नि परीक्षा आपको दे। हाँ? बिना इस अग्नि परीक्षा के मैं तेरे को घर नहीं ले जा सके। मरने से पहले मुर्दे को नहला रहे होते हैं ना लोग, नहला रहे होते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, कोरे फूलों से सजाते हैं, किस लिए? अरे मुर्दा ही तो है, बदबू ही तो छोड़ रहा है, कौन से लक्स साबुन से नहलाना था इसको? लेकिन फिर भी दुनिया नहला रही। बाबा कहता है शरीर की बात नहीं। अगर बाबा कहता है घर जाना है, तो बाबा ने कहा पवित्रता का श्रृंगार कर। ये रावण रूपी बाबा ने कहा ये जो विकार हैं बच्चे, तुझ आत्मा को इन्होंने छुआ, अब चेक कर लेना, है ना? अगर हम ऊपर ऊपर से ज्ञान को सुनेंगे तो हमें लगेगा हाँ मेरे में क्रोध भी है, काम भी है, वासनाएं भी हैं। तो ये सीता कहेगी राम जी मैं तो मैली हूँ। बाबा कहते तूने अपने को आत्मा समझा, मैला कौन हुआ? मैला कौन हुआ? बाबा ने कहा अगर तूने खुद को ये देखा ये 84वां अंतिम जन्म ममता का मैंने पाठ खेला, तो इस जीवन के अंदर जो भी मैंने एज अभी तक तय करी जीवन की यात्रा, यहाँ बहुत कुछ किया है मैं। गुस्सा भी बहुत किया, क्रोध भी बहुत किया, मोह भी बहुत किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ किया है मैंने। लेकिन किया किस? बाबा कहते हैं वो बना बनाया ड्रामा ही है। तू खुद को आत्मा समझ, बाबा ने कहा तू कौन है? बाबा ने कहा अनटच। तू राम की सीता है, तू इतनी पावन पवित्र है कि रावण तेरे नजदीक आ जाए, अगर तेरे को छूने का प्रयास करे तो छू नहीं सकता, अगर तू खुद को आत्मा समझे तो। वहां देखते थे ना, रावण आता था बार बार सीता के पास, मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंका वासी। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा राम की ही है। ये बाबा ने कहा ये तो तेरे नजदीक तक नहीं जा सकता, प्रलोभन तो देता है,
अब समझ लेना क्या है, क्यों नजदीक हमें लगता है कि रावण तो प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी खुद को आत्मा नहीं समझा। मैं ये समझ रही हूँ कि मैं ममता हूँ और मेरे अंदर आत्मा है, और जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगी आत्मा अलग हो जाएगी और फिर मैं मर के फिर कहीं और चली जाऊंगी। इसलिए बाबा अपने को बार बार समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझने से, आज कहा है ना बाबा ने, बाबा कहता है जितना तुम मुझे याद करो, बाबा ने कहा ये बर्तन बुद्धि का तुम्हारा सोने का बनता जाए। अगर बाबा कहता है मुझे भूलते जाओगे, फिर से लोहे का बनता जाए। तो बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है। राम और सीता के मध्य बाबा कहता है बच्चे, कोई रावण प्रवेश कर नहीं सकता, दूर कर सकता है। दूर तो कर देता है। क्यों दूर करता है? क्योंकि बाबा कहता है समय है, समय की धारा है, बहुकाल। बीच में बाबा कहता है रावण का राज्य आना ही है। दूर तो तुम हो गए लेकिन अलग नहीं हुए। आज भी बाबा कहता है तुम जब अपने राम को ही पुकार रहे होते हो, रावण को तो फूकने जाते हो, रावण के लिए तो जलेबियां खाते हो और रामनवमी में जाके पूजा करते हो। राम को जलाया कभी किसी? क्या राम जल सकते? क्या सीता जल सकती? बाबा ने कहा जो मेरा सत्य है वो तुझ आत्मा का भी सत्य है। इसलिए हम हैरान होते थे सीता तो जली नहीं, आत्मा नहीं जल सकती। ममता है, ये देह का भान है, ये जो भी मन और तन के साथ एक पाठ खेला जा रहा है बना बनाया। बाबा ने कहा हाँ, इसका अंत है। अब बाबा कहता है इसी तन में, इसी बाबा कहता है तुम्हारा भी, बाबा ने कहा ये जो तन है अभी पतित है ना, पुराना है। तो बाबा कहता है इसी पतित पुरानी नैया में बैठी इस आत्मा को, बाबा ने कहा बच्चे अभी मैं भव से पार उतार। तो अगर वाकई खुद को आत्मा समझे तो हम ऑलरेडी पार हैं। लेकिन वो जो माया की चरखी घूमती है ना, तो हमको ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत दूर हूँ अभी, मेरे में तो बहुत सी वासनाएं विकार है, कब ये सब जाएगा और कब मैं उस पेपर में, उस परीक्षा में पास हो पाऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप ऑलरेडी घर पर, लेकिन वो देह का भान इतना तगड़ा है, इतना कड़ा है कि बाबा कहता है वो तुमको, हाँ, देह के भान में आने से बाबा कहता है फिर ये लगता है कि मैं करता भी हूँ, मैं भोगता भी हूँ, मैं सफरर भी हूँ। बाबा कहता है ये सारी बीमारी फिर तुमको उस शोक वाटिका में ले जाकर बिठा देती। फिर तुम दुखी होते हो कि मैं सोने के हिरण के पीछे भागा ही, मैंने राम को गवाया ही। बाबा ने कहा इसलिए कह रहा हूँ, शोक वाटिका में बैठे भी बाबा ने कहा वो सच्ची सीता है जो केवल एक अपने राम को याद रखे। बाबा कहता है वही बच्चे फिर वैजंती माला का दाना बनते। ओम शांति।